हाँ मैं करवा रहा हूँ उनको, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वी हैव टू डू इट। अब मुझे एक चीज और बता दीजिए आप लोग, क्या आपके स्कूल में वंस आई स्टार्ट डॉक्टर पांडे, वंस आई स्टार्ट आई वांट फुल कंसंट्रेशन ऑन माय वर्ड्स, तो अगर मैंने आपके स्कूल में क्या सब्सिडरी बुक की लेजर पोस्टिंग करवाई है? पता नहीं, भाई को पता ही नहीं है कुछ, कोई बात नहीं, कराइए। कैरवी, क्या सब्सिडरी बुक्स की लेजर पोस्टिंग करवाई है आपके स्कूल में? नो सर। यस सर, यस सर। अब उसको ज्यादा पता है, तुम्हें ज्यादा पता है? सर नो। ठीक है। कह रहा 45 में रहे हैं, वो पोस्ट 67 लेके बैठी है। चलो ठीक है, बस होल्ड करिए। थांबा थांबा, इधर देखो कितने। हाँ तो करवाऊंगा ना मैं इसको। फटाफट से तीनों क्वेश्चन करते हैं, देन लेजर पोस्टिंग एंड दिस चैप्टर इज ओवर। अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन। आप लोग मेरे साथ बैठकर डेप्रिसिएशन कर सकते हैं, मालूम है मुझे, लेकिन बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप देंगे तो, और सीए के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो मैं लेके चल रहा हूं जनरल प्रॉपर का क्वेश्चन नंबर 13 फॉर यू, फिर 14 लेके चलूंगा, 15 लेके चलूंगा, तीनों क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द क्लास इज हैविंग प्रॉब्लम इन दीस क्वेश्चंस, और क्वेश्चन देख के उनको समझ ही नहीं आया कि क्या कर हुआ। पीछे वाले भाई साहब ने टच ही नहीं करा 13। हाँ तो अब देख लीजिए, तुम भी सुन लो अर्णव, देखिए जरा ध्यान से। गिव नेसेसरी एंट्रीज फॉर जनरल प्रॉपर ऑफ राम ऑन 31 मार्च 22 टू क्लोज हिज बुक्स। बुक्स को क्लोज करना है भाई। पेज नंबर है आपका 11.37। बेटा बुक्स क्लोज करनी है, मतलब ये किताब क्लोज नहीं करनी है। चलो देखें जरा 13 क्वेश्चन देखिए आपके पास, पेज नंबर, और प्लीज नोट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपके पास फ्री होल्ड प्रीमाइसिस, और ये बेसिकली कैसे करना है आपको, 2022 मार्च 31, फ्री होल्ड प्रीमाइसिस अकाउंट डेबिट, दैट विल बी ऑफ 30,000। इसीलिए मैं कहता हूं साथ में बैठा करो, आधे नंबर में ही है तुम्हारे उससे। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 20,000। कुछ लोग कहते हैं सन्ड्राय, कुछ कहते हैं सुंदरी, मैं कहता हूं सन्ड्री। सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट। फ्री होल्ड प्रीमिसेस का मतलब, सुनो 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 सुनो, मैं बताता हूं क्या होता है। नोएडा में जितने भी घर हैं, सब, सारे के सारे घर किस पे हैं, लीज पे हैं, ठीक है। लीज पे मतलब ये है कि 99 ईयर्स के लिए नोएडा अथॉरिटी ने आपको घर अलॉट करें, और जैसे 99 ईयर्स पूरे होंगे वो घर आपसे ले लिए जाएंगे, आप सड़क पे आ जाओगे, सबके घर। मैं बताता हूँ क्यों। हाँ एटर्नल, बिल्कुल सही बात है, ऐसा नहीं। सिमिलरली जितने भी डीडीए फ्लैट्स दिल्ली में होते हैं, पुराने वाले दिल्ली के डीडीए फ्लैट्स जो हैं, वो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 99 ईयर की लीज पे दे रखे हैं। फिर डीडीए ने क्या करा, एक स्कीम चलाई कि उन्हें फ्री होल्ड करा लीजिए। फ्री होल्ड होने से, फ्री होल्ड मतलब हमेशा के लिए। नोएडा में प्रॉपर्टी फ्री होल्ड नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है। जिस दिन नोएडा अथॉरिटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, उस दिन आपके घर क्या हो जाएंगे, फ्री होल्ड हो जाएंगे, और आपको हाउस टैक्स देना पड़ेगा। दिल्ली में घरों पे हाउस टैक्स लगता है, नोएडा में हाउस टैक्स नहीं लगता है। जिस दिन आपके घर, सुन लो बात को, जिस दिन आपके घर क्या हो जाएंगे, फ्री होल्ड हो जाएंगे, उस दिन आपका हाउस टैक्स शुरू हो जाएगा। नोएडा में हाउस टैक्स नहीं देना पड़ता किसी को, दिल्ली में घरों में हाउस टैक्स लगता है। चलिए, फ्री होल्ड होता है कि वो घर आपके लिए हमेशा है।
लीज होल्ड प्रीमाइसेस मतलब आपने 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल के लिए लीज पे ले रखी है। क्लासिक एग्जांपल लीज का, हांगकांग वाज ऑन लीज टू ब्रिटेन बाय चाइना फॉर 99 ईयर्स। ठीक है, हाँ 99 ईयर्स के लिए थी। और 1998 या 1999 में शायद कभी हांगकांग जो था, लीज खत्म हुई, किसके पास चला गया? दोबारा चाइना के पास चला गया। अब हांगकांग किसका पार्ट है? चाइना का पार्ट है। पहले हांगकांग किसका पार्ट होता था? यूके का। हाँ, नहीं पता आपको? हांगकांग was the part of UK earlier, before UK's like occupancy, it was a part of China. आपने पढ़ा होगा ना हिस्ट्री की किताबों में, चाइनीज खरबूजे का काटा जाना, किसी ने इसका चाइना का हिस्सा ले लिया, किसी ने ये ले लिया, किसी ने ये ले लिया। मैंने तो हिंदी में पढ़ा था ना। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा, हांगकांग को चाइना से जबरदस्ती एनेक्स करवा लिया था और लीज साइन करवा ली थी चाइनीज रूलर से 99 ईयर्स की। हो गई थी 1989 या 90 कुछ ऐसा करके, नहीं 1997 98 में खत्म हुई थी। हाँ, रिन्यू के लिए। अब चाइना क्यों रिन्यू करेगा? चाइना गरीब कंट्री होती तो उसको रिन्यू करवा देते, लेकिन चाइना तो मजबूत हो गया था तब तक। तो अब हांगकांग जो है किसका पार्ट है? चाइना का। समझ रहे हैं? और देखा ना, वहाँ एजिटेशन होते रहते हैं क्योंकि उनको तो खुले रहने की आदत पड़ी हुई है। चाइना में रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो फ्री होल्ड और लीज का ये फर्क होता है। तो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस मतलब वो आपके लिए एटर्नल है, जब तक आप और आपके सक्सेसर हैं। हांगकांग की खुली चॉइस है कुछ। ऐसे ही इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ना एक टसल होता था, लड़ाई। देयर वाज अ डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है 24 परगना। बांग्लादेश कहता हमारा, हिंदुस्तान कहता हमारा। तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक पैक्ट साइन करा और करीब करीब 2047 तक के लिए, शायद मुझे ध्यान नहीं है, मतलब 50 साल या 60 साल के लिए 24 परगना को लीज पर बांग्लादेश को दे दिया। कह रहा जो टैक्स वैक्स जो मिलता है तुम रखो, 50 साल बाद ये हमारा हो जाएगा। चूं चपड़ करी तो चांटे बजेंगे। ठीक है। अब क्या होगा, वो लीज पीरियड खत्म होने के बाद 24 परगना जो होगा इंडिया का पार्ट बन जाएगा, और बांग्लादेश कांट से एनीथिंग एंड दे विल विदहेल्ड देयर राइट ऑन 24 परगना। ऐसा होता है। ये तुम पढ़ोगे तो, जब सिविल सर्विस या किसी और की तैयारी करोगे तब तुम्हें पता चलेगा, वैसे नहीं पता चलेगा। गॉट इट? तो फ्री होल्ड और लीज होल्ड प्रीमाइसिस का ये फर्क होता है। होती आप ही की है लीज होल्ड, आप ही की होगी, 99 ईयर के लिए आप ही को मिलेगी। 99 की ईयर गवर्नमेंट उसे ले सकती है और आपको एक पैसा नहीं देती। भाई देर आर अर्बन सोसाइटी के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, पार्लियामेंट ने उनके हिसाब से चीजें चलती हैं, हमारे हिसाब से नहीं चलती हैं। नहीं नहीं, वो डिपेंड करता है। देखो, सपोज आपने कोई प्रॉपर्टी किसी बिल्डर की आज ली, आज से 99 ईयर शुरू हो जाएंगे। सपोज मैंने एक घर लिया जो 1984 में अलॉट हुआ था, तो 1984 में अगर मैं 99 ईयर जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 8 9 17 18, 2083। अभी क्या चल रहा है? 2022। एक कितना 61 ईयर के बाद सरेंडर। नहीं, फिर गवर्नमेंट की चॉइस है कि हमारी लीज एक्सटेंड करें या वापस ले लें। हाँ, लेंगे पैसे तो। अरे तब तो पता नहीं क्या कीमत होगी। हाँ, कर लें आगे। चलो, तो आपने लिखा फ्री होल्ड प्रीमाइसेस डेबिट, आपने लिखा प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, आपने लिखा सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट। एंड व्हाट, प्लीज कीप टेलिंग मी द वैल्यूज। सन्ड्री डेटर की वैल्यू कितनी है? 25,000। तो आई विल राइट 25,000। अगला वैल्यू कितनी आपके पास है यहाँ पर? परचेजेस अकाउंट। सुनो 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 सुनो, ये हम क्या कर रहे हैं? एंट्री कर रहे हैं ना ये। तो एक चीज देखिएगा, ये एंट्रियां जो होंगी ये अलग तरह से होंगी। और परचेज किससे क्लोज होती है? याद करो। एक एंट्री, हाँ, एक एंट्री ये होगी और एक एंट्री इस तरफ भी करेंगे। याद है? परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस था, किससे क्लोज होता है? ट्रेडिंग अकाउंट से। तो यहां लिखेंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। पिछली क्लास में समझाया था बेटा, ये एंट्री भी अलग होगी, ये भी अलग होगी, और एक एंट्री और भी हो सकती है। क्या? हाँ, अभी मैंने एंट्री पूरी नहीं करी है, अभी एंट्री पूरी होनी है। अभी लिखना मत, पहले पहले समझ लो क्या हो रहा है। डोंट राइट एनीथिंग। यार ये ना, फॉर्मेट बना के रख लीजिए और मेरे साथ साथ कुछ मत करिए, अभी पहले देख लीजिए मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
परचेजेस डेबिट, परचेजेस अकाउंट क्रेडिट कितने से? 37,500 से। अगला आइटम आपके पास आया सेल्स। अब जब सेल्स आती है तो क्या हो जाएगी? सेल्स डेबिट हो जाएगी। तो यहां एंट्री लिख रहा हूं मैं, क्या? सेल्स अकाउंट डेबिट। लिखना मत अभी कुछ, अभी लिखना मत, फॉर्मेट बना लीजिए चैनल का। सेल्स डेबिट कितने से होगा बताइए? 95,000 से। बेटा मत लिख अभी, अभी मत लिख। अगला आइटम डिस्काउंट डेबिट। डिस्काउंट डेबिट क्या होगा बताइए? डेबिट था, कैंसिल करना है, क्रेडिट किस नाम से? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट, ऐसा करके। कितना अमाउंट है डिस्काउंट का? 150। अभी लिखना मत, अभी कुछ मत करना, अभी आप लोग अभी सिर्फ देखिए। नोबडी सपोज टू राइट एनीथिंग, जस्ट ड्रॉ फॉर्मेट। फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, समझिए क्या हो रहा है। उसके बाद है डिस्काउंट क्रेडिट 175 का। तो नीचे नीचे यहां 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 डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और थोड़ा स्पेस करके टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना रुपए का डिस्काउंट? 175। और आगे चलते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर, यहां थोड़ा स्पेस देके नीचे टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितने के बताइए? 12,500 का। नेक्स्ट आइटम कौन सा आपके पास आया? कैरियज इनवर्ड। तो कैरियज इनवर्ड यहां जाएंगे टू कैरियज इनवर्ड्स, कितने का बताइए? 375 का। और आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? कैरियज आउटवर्ड। कैरियज आउटवर्ड कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यहां लिखेंगे टू कैरियज आउटवर्ड, कैरियज आउटवर्ड्स, कितने रुपए का बताइए? हाँ 600 का। वंडरफुल। और आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? फर्नीचर एंड फिक्चर्स। यहां फर्नीचर एंड फिक्चर्स अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का बताइए? 2,500 का। नेक्स्ट आइटम बोलिए क्या है? वेजेस। वेजेस कहां जाएंगे? यहाँ टू वेजेस, कितने के? 5,000 का। अगला आइटम बोलिए। बेड डेट्स। बेड डेट यहां जाएंगे प्रॉफिट लॉस में, टू बेड डेट्स, टू बेड डेट्स, कितने के? 750 के। कुछ बच्चे बोले थे हमें कैसे पता चलेगा डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, डायरेक्ट क्या होता है? उसके लिए एक शीट भेजी थी क्लास ग्रुप पे, देखी थी? नहीं। क्लास ग्रुप पे एक शीट भेजी थी, लिखिए लंबी चौड़ी लिस्ट, डायरेक्ट क्या होते हैं, इनडायरेक्ट क्या होते हैं, सारी लिस्ट है उसमें, गो थ्रू करना था। मेरी क्लास में कुछ याद नहीं करना होता, लॉजिक से चलती हैं सारी चीजें। और चलिए आगे। सैलरीज, यहां जाएंगे सैलरीज, टू सैलरीज, कितने की? 3,600 की। अगला आइटम चलिए क्या है? कमीशन क्रेडिट वाला। तो कमीशन क्रेडिट वाला इस तरफ जाएगा, कमीशन अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का? कितना? 2125। आगे चलते हैं। कैपिटल अकाउंट कहां जाएगा? नीचे थोड़ा स्पेस देके टू कैपिटल, कितने का बताइए? 25,000 का। अगला आइटम चलते हैं, देखिए बिल्स पेबल, इधर ही जाएंगे नीचे, बिल्स पेबल, टू बिल्स पेबल। नोट मत करना अभी कुछ भी, देखते चलना यहाँ पर। टू बिल्स पेबल अकाउंट, कितने का बताइए? 7,500 का। नेक्स्ट आइटम कौन सा है? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट में, बिल्स रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का? 9,000 का। नेक्स्ट बोलिए क्या है? ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं होते, प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड होते हैं। टू ट्रेड एक्सपेंसेस, कितने के? 2,550 का। नेक्स्ट आइटम बोलिए। क्लोजिंग स्टॉक। हाँ क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाता है? जो ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक यहां जाता है, टू ओपनिंग स्टॉक, कितने रुपए का? 22,075। आगे आ जाइए। क्लोजिंग स्टॉक कहां जाता है? अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का? 10,000। डेबिट में टू ट्रेडिंग अकाउंट, ऐसा करते हैं। और आगे बढ़िए। राम्स लोन अकाउंट, ये हमारी बुक्स किसकी है? नाम क्या बंदे का?
रुक जाइए। राम्स लोन अकाउंट, राम का लोन असेट्स है लायबिलिटी है, बताइए। हम्म, रुको रुको। ये राम ने लोन लिया है, राम को लोन दिया है कि राम, फिर भी राम का लोन, राम प्रोपराइटर है ना बिजनेस में, राम मालिक है क्या है क्वेश्चन में? राम, राम का लोन, समझना। एक पॉसिबिलिटी राम ने लोन लिया, और एक पॉसिबिलिटी, बेटा ड्राइंग्स मत बोलो, एक पॉसिबिलिटी राम ने लोन दिया। अब राम फर्म को लोन क्यों देगा भाई, राम तो कैपिटल देगा। तो ये पॉसिबिलिटी है कि राम ने फर्म से लोन ले लिया। अरे ये लोन टू राम है या लोन बाय राम है, ये बताओ पहले तो मुझे, क्या है, कैसे? बिजनेस, समझो। देखिए अभी दिखेगा, अभी क्वेश्चन में भी दिखेगा, तो फिर उसकी एंट्री नहीं होगी ना यहाँ पर। नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करेंगे अभी। तो देखिए यहां थोड़ा सा कंट्रोवर्सी अराइज होती है कि राम का लोन फर्म को दिया हुआ है या फर्म से लिया हुआ है। अगर फर्म से लिया तो क्या बनेगी, वो लायबिलिटी। और अगर फर्म से लिया हुआ है तो फर्म के लिए एसेट्स है वो, और अगर फर्म को दिया हुआ है तो फर्म के लिए लायबिलिटी है। तो राम के लोन का भी मैं होल्ड पे कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि हमारा बैलेंस अगर नहीं मिलता तो हमारे उसके साथ मिलेगा, वरना बाय गिविंग अ सुटेबल अजम्पशन कि राम का लोन आप असेट या राम का लोन आप लायबिलिटी दोनों मान के चल सकते हैं। तो अभी मैं देखूंगा, अगर मेरी बैलेंसिंग फिगर मैच नहीं कर रही तो अब राम का लोन लगा के देखूंगा क्या निकल रहा है। क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है। राम्स लोन अगर डेबिट बोल देता तो हमारे लिए क्या हो जाती है, एसेट्स, और राम लोन क्रेडिट बोलता तो हमारे लिए लायबिलिटी, तो लिखा ही नहीं उसने। ठीक है, तो हम क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे अभी, अब इसको होल्ड कर लेते हैं। कैश इन हैंड कितने का, 75। कैश इन हैंड, इमोशनल मत हो, 75। ठीक है, इमोशनल नहीं हो। और आगे चलते हैं। कैश एट बैंक कितना, कैश एट बैंक डेबिट कितने का बताइए, 3125। आपने देखा सारी की सारी ट्रांजेक्शन आप आराम से ट्रांसफर कर चुके हैं। अब मुझे बताइए ये बराबर है, दोनों डेबिट क्रेडिट के बराबर मिल रहा है, देखो जरा टोटल करो, टोटल करो फटाफट से, कितना आता है, टोटल करिए बेटा, इन सबका टोटल करो ना, इन सारे आइटम्स का, इनका टोटल करिए कितना आता है, व्हाट इज द टोटल। और नीचे वाले का भी टोटल करो, फोन से ना करो, जल्दी करिए, जल्दी टोटल कितना आया देखिए फटाफट से। मजाक नहीं चल रहा बेटा, टोटल कर लो उसके फटाफट से। बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये 89,000 कितना आ रहा है, 700। ये वाला करो टोटल कितना आ रहा है, व्हाट इज दिस टोटल, ये कितना है ये नीचे वाला 45,000। डेबिट क्रेडिट तो मिल ही नहीं रहा। अब जरा राम के लोन को इंसर्ट करके देखो कोई क्या वैल्यू आती है, राम के लोन को लगाइए, कितना, राम का लोन कितना हुआ, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 65। पर डेबिट क्रेडिट के बराबर तो आ ही नहीं रही, बिल्कुल बराबर आती है। यहाँ देखिए ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट कितने से करें, टोटल करिए कितना है ये वैल्यू, व्हाट इज दिस टोटल, टोटल करिए ये वाला कितना आया, अबे करके दिखाओ, टोटल बताओ कितना है इसका। कोई नहीं कर रहा, सब हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, जल्दी बताइए कितना टोटल आया, 00
7 और 7 14 15 1 5 और 1 6 3 9 9 7 5 12 और 14 4 64950। दिस इज योर टोटल ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट का। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। व्हाट इज दिस टोटल? ये कितना आया? 1,05,000। अभी 95 और 10,000 है, 1,05,000 बनेगा। इसका टोटल बताइए कितना आया? 0 5 5 5 15, एक कैरी लग गया, 1 2 4 7650। इसका टोटल बताइए कितना आया? 0 7 और 2 9 और 1 कितना हुआ? 7 और 2 9 और 1 कितना हुआ? 10 हुआ। चलिए, पता क्यों गड़बड़ आ रही है? मैं बताता हूं। वो जो फाइनल प्रॉफिट और लॉस होगा ना आपका, वो भी तो कैपिटल में जुड़ेगा, है? क्या कह रहा है ये? भाई सब कंप्यूटर में होता है, क्यों दिल पे ले रहा है चीजों को? इधर देखिए अब आप। चलो भाई देखिए, ट्रेडिंग, अब हम ट्रेडिंग का प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। सबसे पहले बताइए ट्रेडिंग का प्रॉफिट बताइए कितना होता है? ट्रेडिंग, ट्रेडिंग डेबिट साइड में, डेबिट साइड में ट्रेडिंग कितनी है और क्रेडिट साइड में कितनी है बताइए? डेबिट में है कितना? 64950। और ट्रेडिंग क्रेडिट साइड में कितने की है? 1,05,000। बताइए मुझे, आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? अरे क्रेडिट ज्यादा, क्रेडिट ज्यादा और डेबिट तो लॉस, लॉस होगा ना। अबे प्रॉफिट होगा, लॉस कैसे हो जाएगा? तो पॉजिटिव ज्यादा है, पॉजिटिव इज मोर। बताओ कितना 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 ग्रॉस प्रॉफिट आया? कैलकुलेट करके बताओ बेटा फटाफट से। योर प्रॉफिट इज व्हाट? 1,05,000 माइनस कर देंगे कितना? 40,050। दिस इज पॉजिटिव साइड, दिस इज नेगेटिव साइड। अरे कोई भी अकाउंट जिसमें एक्सपेंसेस इनकम रखे जाएंगे वो तो नॉमिनल होगा ना। पॉजिटिव होगी क्रेडिट और नेगेटिव होगी डेबिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट को क्या करेंगे हम लोग? ट्रांसफर करते हैं कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो आपकी अगली एंट्री क्या बनती है? आपकी एंट्री बनती है अब ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने से? 40,05, 40,05। दैट्स योर एंट्री। ग्रॉस प्रॉफिट क्या, इसकी नरेशन क्या लिखूंगा? ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब मुझे बताइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड कितना है और डेबिट साइड कितना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बताइए कितना? वो देखो, डेबिट साइड कितनी है? 7650। क्रेडिट साइड कितनी है? 2300। लेकिन क्रेडिट में 40, ये भी तो आया, ये भी तो आया 40,005, ये भी तो आया ना, ये वाला हिस्सा। अब बताइए टोटल कितना आया? 05324 और ये 765। प्रॉफिट है या लॉस है? ये कैसे है ये? अरे भाई ग्रॉस प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होता है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। क्या डाउट है? दूसरा तरीका समझिए, प्रॉफिट लॉस इज क्रेडिट बाय 40, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, दोनों का टोटल प्रॉफिट लॉस डेबिट से माइनस कर दो। तो आप बताइए 42,350, 42,350, हाँ 42,350 माइनस 7,650, 34,007 आया। नेट प्रॉफिट कितना आया? 34,700। और हमारा डिफरेंस कितना आ रहा था? नहीं 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 नहीं, नहीं तो डिफरेंस हमारा तो, हमारा ये हमारा नेट, देखो वैल्यूज देख लो एक बार, कुछ गलत ना करियो तो। अदरवाइज हमारा नेट प्रॉफिट जो आएगा ना वो किस में जुड़ जाएगा? कैपिटल में जुड़ जाएगा। अब आपकी वैल्यू डेबिट और क्रेडिट बराबर आएगी। ये डिफरेंस देखो कितना आ रहा था, अभी चेक कर लेते हैं दोबारा से। 89,700 था ना ऊपर वाला, देखते हैं चलो।
और एक बार बताना जरा, ओपनिंग स्टॉक भी है कुछ इसमें ना? हाँ, एक और चीज, हमारा डिफरेंस कितना आया था? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 89,700 माइनस कितना करा, नीचे वाली वैल्यू कितनी है? 65,000, तो हमारा डिफरेंस 24,700 आया था। यहां यहां क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट कितने का है ये? 10,000 का। अब आपकी वैल्यू कितनी हो गई? और अब ये जो कैपिटल है ना 25,000 रुपए की आपकी कैपिटल, कितना लिखा जाएगा? 25,000 प्लस कितना? 34,700। अब बताइए कैपिटल कितने का हो गया आपके पास? 007, और ये हो गया 5 4 9, 59,700। अब देखिए डेबिट क्रेडिट के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा? इज इट मैचिंग और नॉट? देखिए अब देख लीजिए मैच करके। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। अब आपको क्या करना है, अब आप किस तरह से नोट करेंगे इसे? सबसे पहले नोट करोगे क्या? नंबर 1 एंट्री ये बनाओगे। नहीं करना रफ है ना, रुक जाओ, या ऐसा क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, आएगा तो छोटा बन के आएगा। मैंने बोला था ना इस टॉपिक को टीचर उड़ा देते हैं, कितना टाइम लगता है इसे करने में? पहली एंट्री ये करोगे, दूसरी एंट्री आप करोगे ये वाली, ठीक है? तीसरी एंट्री करोगे आप ये वाली, चौथी एंट्री करोगे आप ये वाली, पांचवी एंट्री करोगे आप ये वाली, ठीक है? और उसके बाद सुनो, छठी एंट्री करोगे आप, पता क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बेटा कैपिटल अकाउंट। वो रुक जाओ, 34,700, 34,700 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, ये। और फिर करोगे एंट्री नंबर 7, ये। अब नोट कर लो। नहीं सेम है अब। अरे बेटा वो डिफरेंस कितने का आ रहा था? 24,700 का। तो हमने कितना ना मिला दिया उसके अंदर, 10,000 मिला के हिसाब बराबर कर दिया ना। अब देखो, डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस 24 था, मैंने 10 और जोड़ दिया इसके अंदर, तो डेबिट 34,700 का डिफरेंस आ गया ना, मैच कर। ये तो है हमारा प्रॉफिट। नोट कर लो बेटा इसको, कर लो। अगर आपके टीचर ने आपकी वाट लगानी है तो ये क्वेश्चन देंगे, मतलब ये वो आपके टीचर के मूड पे डिपेंड करता है। बहुत ज्यादा तंग किया तुमने तो दे देंगे ये वाला। ये कर लीजिए। आप बोलो क्या बोल रहे हो? आपने क्या, नहीं कुछ नहीं होता। देखो ये तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था ना आपका, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। मतलब मैं बोलूं 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा लेवल ज्यादा बना के दे रखा था। लेकिन आपको क्या होता है, सुनो, आपके पास अक्सर जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो सिर्फ ये लूज आइटम्स दे रखे होते हैं। इनका क्वेश्चन आता है कि भाई रिकॉर्ड अ क्लोजिंग एंट्री, तो आपको सिर्फ ये, अब सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटी का हिसाब किताब बना के डिफरेंस निकाला जा सकता है। सुनो, उसके बाद आपको छुटपुट 2 3 आइटम और दे देते हैं, और वो बोलते हैं कि उनसे ट्रेडिंग या प्रॉफिट, ये तो इसमें तो बहुत सारी चीजें थी ना, इसलिए इतना कॉम्प्लेक्स बनता है, और लोगों से पहली बार में निकलता भी नहीं है ये। हाँ तो क्या हुआ फिर, लेकिन हो जाती है गड़बड़। देखिए हर साल नया कुछ सीखने को मिलता है, नई चीजें करने के लिए मिलती हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर चीजें इंटर रिलेटेड है एक दूसरे के साथ, इसलिए ऐसा करना पड़ा। तो अब इसको फटाफट से नोट, प्रॉफिट एंड लॉस टू कैपिटल अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 14 जगह है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या लिखा है? गिव द जर्नल एंट्री ट्रांसफर एंट्रीज, ग्रॉस प्रॉफिट 30,000, ट्रेडिंग से प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करना, बताओ क्या एंट्री होगी? ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रेडिंग से प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करना, क्या एंट्री होगी? नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने का बोल रहा है ये? 32,000 का। क्या लिखेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नंबर 2, ये सीधे आसान है, ये तो आसान, ट्रांसफर एंट्रीज आसान है,
इसके बाद है नेट प्रॉफिट 14,015 टू कैपिटल ऑफ श्री शंकर शाह। नेट फिर यहां एंट्री बनेगी क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने का प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर हो रहा है ये, 14,500। 14,500 क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चिल। नंबर 3। नंबर 3 एंट्री आपके पास है वेजेस आउटस्टैंडिंग 10,000 रुपए के, तो लिखेंगे एंट्री क्या, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस 10,000 के। 10,000 क्या लिखेंगे, वेजेस वर आउटस्टैंडिंग। हो गया वेजेस आउटस्टैंडिंग का, ये ट्रांसफर एंट्री है, पिछली क्लास में बताई थी। हाँ, थर्ड वाला क्या बेटा, इंश्योरेंस प्रीपेड। थर्ड 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 ड्राइंग्स, थर्ड ड्राइंग्स क्यों होगा भाई, ओ सॉरी 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 सॉरी, मैं 15 में चला गया था, ये एंट्री यहां नहीं होगी, गलत। श्री शंकर साहा ड्रॉज 10,000 फ्रॉम हिज कैपिटल अकाउंट, तो लिखेंगे एंट्री, नहीं, या तो आप ड्राइंग्स टू कैश कर सकते हैं या सीधा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश कर सकते हैं। मैं बता रहा हूं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये तो ओरिजिनल होनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन इसके बाद दूसरी एंट्री जो बनती है तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए से हो रही है ये, 10,000, ठीक है, विड्रू फ्रॉम कैपिटल, मालिक बिजनेस से पैसा निकाल रहा है तो कैपिटल डेबिट और क्या हो जाएगा, कैश क्रेडिट। वरना आप एंट्री करते हैं ड्राइंग डेबिट टू कैश, अगली एंट्री कैपिटल टू ड्राइंग तब होती, लेकिन हमें तो एक ही एंट्री करनी है ना। देखो मैं दिखाता हूं आपको करके, लॉजिकली लॉजिकली सीक्वेंस ये बनता, अगर हम रिकॉर्ड करके एडजस्ट करते तो सीक्वेंस क्या बनता, मालिक पैसा निकालता तो लिखते ड्राइंग्स डेबिट टू कैश, कितने से, 10,000 से, 10,000 से, पहली एंट्री ये बनती। दूसरी एंट्री बनती कैपिटल डेबिट टू ड्राइंग्स, कितने से, 10,000 से, 10,000 से, कंबाइन करो दोनों को तो क्या आएगा, यही तो आएगा। हाँ भी रौनक, कंबाइन कर तो क्या हो जाएगा, ड्राइंग डेबिट ड्राइंग क्रेडिट एंट्री कैपिटल टू कैश, ऐसा कर लिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट एंट्री क्या आपके पास है, परचेजेस रिटर्न 7,000 की, क्या एंट्री बनेगी, परचेजेस रिटर्न, परचेज रिटर्न कितने की, 7,000 की। हाँ, ट्रांसफर एंट्रीज हैं ये, परचेजेस रिटर्न, नंबर 4 क्या करेंगे, रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, कितने से, भाई परचेज रिटर्न को कहां ट्रांसफर कर दिया, फाइनली ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री बताइए नंबर 5 क्या है, सेल्स रिटर्न, तो आपकी एंट्री बनेगी क्या, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, कितने रुपए से होगी बताइए, 6,000 से और 6,000 से, ये एंट्री। ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा, 14। क्वेश्चन 15 देख लीजिए आप, मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इसके सॉल्यूशन जो बुक्स में दिखते हैं वो उल्टे पुल्टे दिखते हैं फिर, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ यही 3 क्वेश्चंस, जब आप चैप्टर 21 22 पे जाएंगे तो वहां पर इसकी जरूरत महसूस होती है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट फाइनल अकाउंट। आप जब भी अकाउंट, अगर आपने बीबीए कर लिया, एमबीए कर लिया, फाइनल अकाउंट तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, सीए करेंगे, बीकॉम ऑनर्स करेंगे, कुछ भी करेंगे, फाइनल अकाउंट पढ़, अगर आपका कहीं भी अकाउंट, जैसे लोग बीसीए करते हैं ना, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, वहां पर भी फाइनल अकाउंट आता है पढ़ने के लिए, एक पेपर होता है पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। अरे वो फाइनल अकाउंट कौन सा चैप्टर है वो देख, कौन सा चैप्टर है फाइनल अकाउंट, अरे भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, 18 19 चैप्टर 18,
चलिए भाई क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 अब। क्वेश्चन 15, इंटरेस्ट एक्रूड, क्या एंट्री बनेगी भाई? इंटरेस्ट एक्रूड की एंट्री, इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ये ट्रांसफर क्लोजिंग नहीं है, ये एडजस्टमेंट एंट्री है, ये ड्यूरिंग द ईयर होती है। कितने रुपए का? 2500 का और 2500 का। नरेशन, इंटरेस्ट इज एक्रूड। नंबर 2, वेजेस मार्च की आउटस्टैंडिंग था, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। कितने का हो जाएगा ये? 10,000 का और 10,000 का। देखेंगे वेजेस आर आउटस्टैंडिंग, वेजेस आउटस्टैंडिंग है। कौन 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 चला गया? नंबर 3, इंश्योरेंस प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट 1500 रुपए। बेटे एडजस्टमेंट हो रहा है, पहले कभी आपने पे किया था, आज पता चला वो एडवांस है, ऐसे करते हैं। इंश्योरेंस प्रीपेड टू कैश नहीं करते, ये रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, रिकॉर्डिंग होती है इंश्योरेंस प्रीपेड टू कैश, एडजस्टमेंट होती है इंश्योरेंस प्रीपेड टू इंश्योरेंस। इसका लॉजिक है, आपने कभी इंश्योरेंस पे किया होगा तो आपने इंश्योरेंस को डेबिट करके एक्सपेंस मान लिया होगा, उसमें से 1500 रुपए एडवांस निकल आया, तो एंट्री होगी प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट, और इंश्योरेंस जो 1500 कम होगा तो क्रेडिट होगा, एंट्री बनेगी प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है आपके 11th के सिलेबस में, अगर आएंगे तो फाइनल अकाउंट पे क्या बोलेंगे? इंश्योरेंस प्रीपेड इज एडजस्टेड। अगर क्वेश्चन आता है प्रीपेड इंश्योरेंस 10,000, तो आपकी एंट्री होती है प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये ड्यूरिंग द ईयर होती है कि भाई इंश्योरेंस आपने एडवांस पे कर दिया। लेकिन अगर लिखा होता है क्या, आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीपेड 10,000 एडवांस, तो एंट्री होती है प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस। नोट कर लो किसी जगह पे वो एंट्री, प्लीज इस एंट्री को नोट करो, नोट करो, नोट करो पहले एंट्री, कहीं एक बॉक्स बना के एंट्री लिखो, इंपॉर्टेंट एंट्रीज लिखो, इंपॉर्टेंट। इसको बाद में लिखना, पहले वो लिख लो। लिखिए, एंट्री लिखिए, प्रीपेड इंश्योरेंस 10,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 10,000। देखिए ऐसे, प्रीपेड इंश्योरेंस ₹10,000, तो आपकी एंट्री होगी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, कितने से? 10,000 से और 10,000 से, और आप नरेशन लिखेंगे इंश्योरेंस इज प्रीपेड, डन। अब लैंग्वेज देखिएगा, आउट ऑफ द इंश्योरेंस पेड ₹10,000 इज एडवांस। अब ये क्वेश्चन, अब जनरल एंट्री बनानी है, मतलब कभी पहले हमने इंश्योरेंस पे किया था, उसमें से हमें पता चला कि 10,000 एडवांस निकल आया, तो हम क्या करेंगे? एंट्री प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 10,000 से और टू इंश्योरेंस अकाउंट 10,000 करेंगे, और क्या लिखेंगे? इंश्योरेंस प्रीपेड इज एडजस्टेड, ऐसा लिखेंगे इसको। इसमें नहीं लगता रूल, उसमें लग रहा है। आपने प्रीपेड इंश्योरेंस पे कर दिया था, और आपका अकाउंटेंट जब क्लोजिंग कर रहा था तब उसे पता चला यार ये तो 10,000 तो एडवांस चला गया हमारा, तो पहले मैंने इसे एक्सपेंस मान लिया था, अब उस एक्सपेंस को कम करूंगा तो क्रेडिट हो जाएगा, और प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से दूसरा एसेट्स बढ़ जाएगा। लगता तो है यहाँ पर भी वही चीज, लेकिन लैंग्वेज का फर्क है। अगर कभी सीधा लिखा हुआ आ जाए इंश्योरेंस प्रीपेड, तो आप एंट्री करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट टू कैश। लिखा हुआ आ जाए कि आउट ऑफ द इंश्योरेंस पेड 10,000 इज एडवांस, तो आपको एंट्री करनी है ये। लेकिन अगर लिखा हुआ आ जाए इंश्योरेंस प्रीपेड और आपको बोला एडजस्टमेंट एंट्री बनाओ, तो फिर यही बनेगी। लिखा ना एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ऐसे होता है, वो रिकॉर्डिंग है, ये एडजस्टमेंट। बेटा यही तो है वो, आपको बोला गया
प्रीपेड इंश्योरेंस 10,000 और ऊपर बोले एडजस्टमेंट एंट्री बनाओ। तो मैं प्रीपेड इंश्योरेंस कैश थोड़ी लिखूंगा, मुझे तो एडजस्ट करना है। एडजस्ट कैसे करूंगा? प्रीपेड इंश्योरेंस को डेबिट मान, असेट्स मान लूंगा और इंश्योरेंस को कम कर दूंगा, तब एंट्री बनती है प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस। ये हम डेवलप कर रहे हैं बेस 18-19 चैप्टर जो उसके लिए। जब आप वहां पहुंचोगे ना आपको लगेगा भाई क्या मजाक चल रहा है, हम तो सब कुछ करके आए हैं। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब हम कौन सी एंट्री पे पहुंचे थे? इंश्योरेंस प्रीपेड 1500 हो गया। नंबर 4, कमीशन 6% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन एंड नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन इज 1,06,000। ये हटा दो यहां से। इस पर एक छोटा सा वर्किंग नोट करना होता है, देखिए कैसे। और ये क्वेश्चन आपके टीचर स्कूल में 1 नंबर का है, 3 नंबर का दे सकते हैं, यही वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए कैसे। सबसे पहले हम निकालते हैं मैनेजर्स कमीशन। निकलेगा कैसे यहाँ पर? मैनेजर्स कमीशन जो निकलेगा वो निकलेगा 1,06,000 का 6/106 करके। हाँ, मैं बताऊंगा इसका रीजन क्या है। पहले वैल्यू निकाल लीजिए। 1,06,000 तो कितना वैल्यू, कितना आया? 6,000। अब एंट्री बनेगी क्या? मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट 6,000 से टू मैनेजर्स कमीशन पेबल अकाउंट, पेबल अकाउंट 6,000 से। और नरेशन बनेगी मैनेजर्स कमीशन इज, नहीं आउटस्टैंडिंग कमीशन भी लिख सकते हैं, हाँ इसकी जगह आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन भी लिख सकते हैं, मैनेजर्स कमीशन पेबल भी लिख सकते हैं, ऐसा करके। वो क्यों कर रहा है वो देखिए, वो 106 क्यों कर रहा है। ये अपने आप में फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स की एक बहुत ही एसेंशियल एडजस्टमेंट है आपके एग्जाम में आने वाली। अब जरा समझिए ये क्या है। एक बात बताओ, इसे नोट कर लो पहले, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नोट कर लिया? नोट कर लिया? और एक छोटा सा एंट्री नंबर 5 भी पढ़ लेते, फिर मैं इसे एक्सप्लेन कर लेता हूँ। दिस वाज एंट्री नंबर 4 आपकी। एंट्री नंबर 5, इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन नॉट पेड, लोन 1,50,000, 9% फॉर 9 मंथ। निकालो कितना आता है? 1,50,000 का कितना इंटरेस्ट बनेगा? 1,50,000 इंटू 9/100 इंटू 9/12, 9 मंथ्स के लिए। तो कितना बनता है देखिए, ये 1 2 1 2 चला गया, 3 3 जा 3 4 जा, और ये बन जाएगा 2 7,500, फिर 2 3,750, 3,750 इंटू 9 इंटू 3, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर टोटल। वो मैं समझाऊंगा ना अभी, पहले आप इसको तो लिख लीजिए, इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए कैसे होनी है। 150 इंटू 9% इंटू कितना कर रहे हैं ये? 9 मंथ्स के लिए। व्हाट इज द वैल्यू? 375 कितना आया? नहीं बेटा ये, हाँ ठीक है, ये तो 375 हो गया। अब देखिए कितना आया, करो भाई कैलकुलेट। छोड़ दे बेटा इंस्टाग्राम, कैलकुलेट कर ले इसे, कैलकुलेट कर वैल्यू, कोई तो करो कैलकुलेट। 37593, हाँ 10, ये देख लो, बाकी लोग भी वेरीफाई कर लो एक बार। 375 इंटू 9 इंटू 3 करके देखो कितना आता है। 10125, दिस इज देयर। अब आपकी एंट्री क्या बनेगी इसकी? क्या था एक एंट्री? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट 10,125 टू, क्या है वो लोन? टू लोन अकाउंट 10,125, इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन लोन, ये एंट्री। कुछ बच्चे बोलते हैं सर इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन भी कर सकते थे एंट्री, समझना। इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन भी हो सकती थी एंट्री, लेकिन कब होती? जब लोन का अमाउंट ना गिवन होता। सोचो, तुमने किसी से 10 लाख का लोन लिया, 5,000 इंटरेस्ट बनता है,
ना तुमने प्रिंसिपल चुकाया, ना तुमने इंटरेस्ट चुकाया, अब तुम कितना दोगे उसे? 10 लाख 5,000, वही कहानी बनी। अगर लोन का अमाउंट दे रखा है तो एंट्री बनती है इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन अकाउंट, और अगर लोन का अमाउंट नहीं दे रखा, एंट्री बनती है इंटरेस्ट ऑन लोन टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। इज दैट ओके? कैरवी, पता चला? बस सॉरी, खत्म। ठीक है, वाइंड अप कर रहे हैं। तो अब एक इसका पार्ट मैंने पूछा था आप लोगों से कि क्या आपके स्कूल में इसका लेजर पार्ट करवाया है, ट्रेडिंग का, उसका? नहीं नहीं, परचेज बुक का, सेल्स बुक का लेजर, कोई बात नहीं। तो एक काम करेंगे अभी, अगली क्लास थोड़ी सी बड़ी करके सबसे पहले कर लेंगे क्या, लेजर पोस्टिंग, और फिर कर लेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन। मुबारक। चलिए।